Hello students, 12 science English, now video number 2, chapter number 4, the rat trap by Selma Lojalov. Okay. Summary in English, dear students. Once there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself, but his business was not profitable, so he had to beg and steal a bit to keep himself alive. His clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger could be noticed in his eyes. His life was sad and monotonous. He had no company. डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि एक जो है यहाँ पे रेड ट्रैप्स जो वायरों से बनाता है, जो वायर वगैरह आते हैं उसमें से, तार वगैरह में से बना के एक रेड ट्रैप सेलर है यहाँ पे जो सेल करता है। उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे बिज़नेस तो करता है मगर उसके बिज़नेस में रेड ट्रैप के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं है, और यहाँ पे वो भीख मांगने का काम करता है और कोई भी चीज़ चोरी करने के लिए भी वो तैयार है। दिमाग के अंदर उसका सब कुछ ये चल रहा है। उसके कपड़े हैं फटे हुए, यहाँ पे पूरे गंदे कपड़े, फटे हुए कपड़े हैं, और अगर उसके गाल की बात करें, चिक्स की बात करें तो देखें तो पूरे बराबर लुक नहीं है, खड्डे हैं और ऐसे भूख लगी हुई है, और पूरी उसकी आंखों में दिखाई देता है कि ये पूरा भूख से भरा हुआ है और काफ़ी दिनों से उसने कुछ खाना नहीं खाया। ऐसी उसकी ख़राब हालत है, और यहाँ पे उसकी लाइफ पूरा मोनोटोनस है, पूरा कंटालाजनक, पूरा मोनोटोनस, बोरिंग है, और उसके पास कोई कंपनी नहीं है, यानी वो अकेला है यहाँ पे। यस, one day he was struck by an idea that the whole world was nothing but a big rat trap. It set baits for people by offering riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, the rat trap closed in on him, and then everything came to an end. अचानक एक दिन उसको एक ख्याल आता है, एक आइडिया आता है कि पूरी दुनिया है, कुछ नहीं है ये दुनिया खाली एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। यहाँ पे लोग फंसते हैं, यहाँ पे लोग अपने काम में ही फंस जाते हैं। जैसे ये बोलता है रेड ट्रैप, पीपल, यहाँ लोगों को ऑफ़र किया जाता है, लालच दी जाती है, बैट्स, लालच दी जाती है। यहाँ पे लोगों को ऑफ़र किया जाता है, चाहे वो रिचीज़ हो, जॉयज़ हो, शेल्टर हो, फूड हो, हीट, क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप। जैसे कोई रेड को अगर फंसाना हो तो उसके लिए ट्रैप के अंदर चीज़ या पोर्क रखा जाता है। पोर्क यानी बिग, डियर स्टूडेंट्स, पिग बीफ, यानी जो ये पिग होता है उसका मांस, उसका बीफ बोले जाते हैं। तो उसके अंदर फंसाने के लिए, वो खाने के लिए रेट अंदर घुसने की कोशिश करता है और फंस जाता है। ऐसे ही ये दुनिया है, लोग ऐसे ही हैं। कुछ भी अगर आप लालच दोगे तो दुनिया फंसती जाएगी, और यहाँ पे वो बताता है कि दुनिया बस ये लालच की ओर फंसती है, और ये उसके अंदर रेड ट्रैप के अंदर, जैसे रेड ट्रैप के अंदर रेड क्लोज हो जाता है, ऐसे लोग भी यहाँ पे फंस जाते हैं, और बाकी बस अपनी लाइफ यहाँ पे एंड हो जाती है। ये उसका थॉट है पेडलर का, या अपने बोलेंगे जो रेड ट्रैपर जो है सेलर, उसका। One dark evening he was walking slowly with heavy steps when he saw a little grey cottage by the roadside. He knocked at the door to ask a shelter for the night. The owner was an old man. He had no wife or child. He was happy to get someone to talk to in his loneliness. He served him porridge for supper and gave him tobacco for his pipe. Then he got out an old pack of cards and played amjolis with his guest till bedtime. अब यहाँ पे ये पैराग्राफ में एक डार्क इवनिंग है, ये घूमता है पूरा रेड
जो ट्रेपर है, सेलर है, यहाँ पे पेडलर है, ये घूमता रहता है। और अचानक एक डार्क इवनिंग के टाइम पर धीरे धीरे वो यहाँ पे एक ग्रे कलर का कॉटेज है, वहाँ पे वो आ जाता है जो रोड साइड होता है। और वहाँ पे इवनिंग हो गई है। वो नॉक डाउन करता है दरवाज़ा पर, और वो शेल्टर के लिए वन नाइट स्टे के लिए वो नॉक डाउन करता है डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो ओल्ड मैन है जो वहाँ पे रहता है, वो दरवाज़ा खोलता है, नॉक करता है पेडलर, वो दरवाज़ा खोलता है वन नाइट शेल्टर के लिए। और वहाँ पे जो उसका जो कॉटेज का जो मालिक है, ये उसका ना तो कोई उसकी वाइफ है और ना चाइल्ड है उसके, और वो अकेला वहाँ पे रहता है। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन, वो खुश हो जाता है कि यार कोई तो आया उसके साथ, ये इतने समय से मैं लॉनलीनेस में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, और कोई तो आया मेरे साथ जो बातचीत कर पाऊँगा और एंजॉय कर पाऊँगा इवनिंग को, और वो खुश हो जाता है। यहाँ पे जो ये है डियर स्टूडेंट्स, ही सर्व हिम porridge for supper and gave him tobacco for his pipe। और इवनिंग को वो उसको जो उसको खाने की जो चीज़ है पोरिज, वो सपर में इवनिंग डिनर के अंदर वो देता है। और खाने के बाद उसका जो पाइप है जहाँ से वो हुक्का बोलते हैं, तम्बाकू का हुक्का, उसके अंदर वो तम्बाकू भी भरता है। और वो लोग एक ही जो चिलम होती है उसके अंदर से पाइप से वो दोनों चिलम पीते हैं और धुआं निकालते हैं, तम्बाकू उसके अंदर डालता है वो। और लास्ट में वो लोग सोने से पहले कार्ड निकालता है वो, उसका नाम है ऑनर का, जो ये कॉटेज का जो मालिक है उसका नाम है क्रॉप्टर। तो ये जो है ये क्रॉप्टर यानी डियर स्टूडेंट्स ए पर्सन हु रेंट्स और ऑन्स ए स्मॉल फार्म स्पेशली इन स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के अंदर उसका खुद का एक ये जगह है। तो कार्ड निकालता है और वो स्वीडन के अंदर एक गेम होती है, जैसे हम लोग पत्ते खेलते हैं तो वहाँ पे एमजोलीस पत्तों की गेम है, और टिल बेड टाइम वो दोनों वहाँ पे पत्ते खेलते हैं। The host had been a crofter at Ramsjo Iron Works in his days of prosperity. He had worked on the land. Now he was unable to do day labor. It was his cow that supported him. This extraordinary cow could give milk for the creamery every day. He informed the stranger, यहाँ पे stranger यानी अगेन पेडलर या रेड ट्रेपर सेल करने वाला, the stranger that last month he had received all of 30 kronor in payment। क्रोनर डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ पे करेंसी नोट्स है इन लोगों की, स्वीडन की। ओके, द क्रॉप्टर सो हिज गेस्ट 3 wrinkled 10 kronor bills which he had taken out of a leather pouch hanging on a nail in the window frame। हम देखेंगे इस पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट्स कि क्रॉप्टर जो है वहाँ ये मालिक है, वो पहले राम्सजो आयरन वर्क्स जो होता है लोखंड का पूरा एक इंडस्ट्री, वहाँ पे काम करता था। और उस समय पे जो प्रॉस्परिटी वहाँ पे जब काम करता था तब अच्छी उसकी प्रॉस्परिटी थी, अच्छा पैसा आता था। अब एज के कारण यहाँ से वो अब थोड़ा ये काम नहीं करता। अब वो अपने यहाँ पे एक उसका सहारा खाली एक वो लेबर काम नहीं कर सकता एज के कारण, और उसका सहारा एक उसकी काऊ है। ये काऊ उसको बहुत सपोर्ट करती है। ये काऊ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। काऊ अच्छा सा फर्स्ट क्लास मिल्क देती है, जैसे क्रीम वाला मिल्क देती है एवरीडे, और ये उसको सेल करता है और पैसे कमाता है। ही इन्फॉर्म द स्ट्रेंजर, वो बताता है, इतना दयालु हो जाता है बात करने के लिए। जो नया स्ट्रेंजर आया है, जो पेडलर आया है, इसके साथ अपनी जितना भी रहस्य है, अपने दिल के अंदर जो भी बात उसके है सब शेयर कर देता है वो स्ट्रेंजर के साथ। तो उसको ज़्यादा काइंडनेस बोलते हैं। ओके, द टू काइंड इज समटाइम्स वेरी डेंजरस डियर स्टूडेंट्स। सभी को सब कुछ नहीं बताया जाता, मगर यहाँ पे ये बता देता है क्रॉप्टर स्ट्रेंजर को कि अभी लास्ट मंथ ही उसने 30 kronor पेमेंट लिया है ये मिल्क के कारण,
और वो वहाँ से उठता है और अपने विंडो की जो फ्रेम है वहाँ पे लटकाया हुआ लेदर का पाउच लाता है, उसके अंदर ये नोट्स है, पैसे उसके अंदर है और सब कुछ दिखाता है पेडलर को, और इतना दयालु हो जाता है उसके ऊपर, और उसको पता नहीं है कि ये स्ट्रेंजर है, पर वो इतना टू काइंड होता है। तो यहाँ पे मैसेज भी है कि टू काइंड इज़ समटाइम्स डेंजरस। ओके, now let's see, dear students, in a next paragraph. The next day both men got up early. The crofter was in a hurry to milk his cow. The other man did not want to stay in a bed when his lost had got up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat traps said goodbye and thanked his host and went away. Half an hour later, the rat trap peddler returned. He broke a window pane stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took out the money and thrust it into his pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा डियर स्टूडेंट्स, दोनों जो है अब सुबह हो गई है, दोनों लोग एक साथ खड़े होते हैं और क्रॉप्टर को जाना है हरी टू मिल्क हिज काउ। ओके, तो उसको ये काम के लिए जाना है, और जो पैडलर है वहाँ पे है वो भी जल्दी से खड़ा हो जाता है और दोनों जन साथ को ये घर छोड़ते हैं। और यहाँ पे जो क्रॉप्टर है वो लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में डालता है, परंतु तुरंत उसके बाद आधे घंटे के बाद वो रेड ट्रैप आता है, क्योंकि उसकी नज़र वो पैसे पे है, वो पाउच के अंदर जो पैसा है उसके ऊपर उसकी नज़र है, और वो आधे घंटे के बाद शांति से आता है और उसको पता है कि वो पाउच कहाँ पे है और उसके अंदर पैसा कहाँ है। तो वो आता है विंडो के पास, वो अपने हाथों से वो जो विंडो है उसका जो ग्लास है वो तोड़ देता है और वहाँ से उसके अंदर हाथ डाल के वो लेदर पाउच ले लेता है, उसके अंदर से पैसा ले लेता है, अपनी जेब में डालता है और वापस वो लेदर पाउच वहीं के वहीं ओके वो छोड़कर चला जाता है। इस तरह से वो चोरी कर लेता है क्रॉप्टर के पैसे की। यहाँ पे he felt pleased with his smartness. Then he realized that he dare not continue on the public highway, so he took to the woods. He got into a big and confusing forest. He kept on walking without coming to an end of the forest. He realized that he had only been walking around in the same part of the forest. He thought that he had let himself be fooled by a bat and had been caught. The whole forest seemed to him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब यहाँ से पैसे लेके वो भागता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि बहुत ही स्मार्ट वाला काम कर दिया, मेरे पास पैसे आ गए हैं, इतना खुश हो जाता है। मगर अब सोचता है कि अगर यही सीधे रास्ते से जाऊंगा और किसी ने पकड़ लिया तो पुलिस के हवाले कर देगा। ओके, तो वो नहीं करना है, रोड से नहीं जाना है, तो थोड़ा वो साइड में हटता है, बोले जंगल के रास्ते से जाता हूँ और आगे निकल जाता हूँ। इसीलिए वो वुड्स की ओर चल जाता है, हाईवे को नहीं टच करता, पब्लिक हाईवे को कंटिन्यू नहीं करता, क्योंकि वो डरता है यहाँ पे। इसीलिए वो अंदर वुड्स में घुसता है और घुसने के बाद वो इतना आगे चले जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि हर बाजू रास्ता एक ही जैसा दिखता है, क्योंकि पूरा घना जंगल है। और चल चल के वापस एक ही जगह पर आता है। उसको पता चलता है कि यार मैं तो यहाँ पे फंस गया हूँ और ये घने जंगल में से अब मैं भाग नहीं सकता, निकल नहीं सकता, और इतना थक जाता है वो जंगल के अंदर बाहर निकलने में कि वो वहीं के वहीं रुक जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। और फिर क्या होता है अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके।